में आई दिल्ली की दो दिग्गज महिलाएं, एक तरफ केजरीवाल की पत्नी सुनीता, दूसरी तरफ मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि। दिल्ली में कौन किस पर भारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चुनावों का दौर हो और दिल्ली की चर्चा ना हो, अधूरा अधूरा सा लगता है ना। लेकिन आज अपनी इस रिपोर्ट में हम दिल्ली के किसी प्रसिद्ध नेता की बात नहीं करेंगे, बल्कि प्रसिद्ध नेताओं की पत्नियों का जिक्र करेंगे। एक तरफ बात होगी राजनीति में नई नवेली आई सुनीता केजरीवाल की, जिन्होंने और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन पति की तरह नौटंकी करना जरूर सीख लिया। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, दिल्ली की जनता कहती है। तभी तो कभी आत्मा का जिक्र करती हैं, तो कभी पति के शहीद होने का। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और फिर दूसरी तरफ है उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि, जो हिंदुत्व, हिंदू धर्म और सनातन को बढ़ावा देने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, वो भी बिना अपने पति के नाम पर। सांसद जी क्षेत्रवासियों के लिए अलग लगे रहते हैं, जबकि तिवारी जी की पत्नी सुरभि महिलाओं के बीच जा जाकर सनातन का झंडा बुलंद करती हैं। इन लोकसभा चुनावों में दिल्ली में कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रही दोनों महिलाओं के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी नारी किस पर है भारी। सुनीता केजरीवाल ने पति का समर्थन करने और पार्टी कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए साल 2016 में वीआरएस ले लिया था। आम आदमी पार्टी के हक में वोट मांगने के लिए उन्होंने आईआरएस के पद को त्याग दिया था। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। आप के लोकसभा प्रत्याशियों की रिव्यू मीटिंग कर रही हैं, लोकसभा प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। जिस तरह से केजरीवाल कभी भाई कभी बेटा बनकर लोगों से बात करते थे, उसी तर्ज पर सुनीता भी बात करती हैं। उनके प्रचार के दौरान प्रत्याशी रोने तक लग जाते हैं। सुनीता केजरीवाल आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। केजरीवाल के बाद पार्टी की सर्वे सर्वा सुनीता केजरीवाल ही है। ये तो रही केजरीवाल की पत्नी सुनीता की बात। अब आपको बताते हैं सनातन के लिए आवाज बुलंद करने वाली सुरभि के बारे में। सुरभि मनोज तिवारी की पत्नी है, जो अक्सर हिंदुत्व का प्रचार करती हुई नजर आती हैं। सुरभि न सिर्फ पति के लिए बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए भी घर घर जाकर प्रचार करती हैं। दिल्ली की महिलाओं के बीच सुरभि की अच्छी खासी पकड़ है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि सुरभि एक बहुत अच्छी नेता बन सकती हैं। बेहद सौम्य व्यवहार की सुरभि अक्सर सुंदरकांड का पाठ करती हुई नजर आती है। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली की जनता सुनीता केजरीवाल और सुरभि त्यागी को लेकर क्या राय रखती है। मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि को भी एक्स पर देख रही थी, वो भी बहुत राष्ट्रहित की बात करती हैं। क्या देखते हैं कभी फ्यूचर में उनका भी चांसेस है राजनीति? देखिए, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। चाहते हैं आए? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, मेरे मोदी जी का एजेंडा है 33% आरक्षण महिलाओं का तो है ही, ये आपको पता ही है। अभी देखिए 7 लोकसभा सीट है, उसमें 2 लेडीज हैं, एक बांसुरी दीदी और एक कमलजीत सराव जी। तो ऐसा मेरा मानना है कि भाभी जी को बिल्कुल चुनाव में आना चाहिए और हम सब लोग जैसे भैया के लिए लगे हुए हैं वैसे भाभी के लिए भी लगे रहेंगे। एक भाभी जी सुनीता भाभी जी भी हैं, सुनीता केजरीवाल जी का मैं जिक्र कर रही हूँ। कैसे फ्यूचर देखते हो? उनका फ्यूचर बिल्कुल डल है। वो कंपनसेशन लोगों की ले रहे हैं। सिंपैथी? जी। किस चीज की सिंपैथी? कि वो जेल में गए, ये इनकी चाल है। अच्छा। कि भाई हम लोगों को जताएं कि भाई आप हमें वोट दें। तो दिल्ली वालों की सिंपैथी है फिर सुनीता केजरीवाल के साथ? बिल्कुल नहीं है जी। क्यों जी? हम बिल्कुल नहीं, केजरीवाल हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हम लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। अरे वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमने बहाल कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक बना। कुछ भी नहीं मैम, काम नहीं करते, टूटे फूटे मेडिकल पड़े रहते जो भी है। हमारे पटेल नगर में क्लिनिक मोहल्ला खुला है, उसमें सुअर घूम रहे हैं। ये सच्चाई है। मैं और सच्चाई में पटेल पर वो ये कहते हैं जो फाइलें वो पास कराते हैं वो एलजी साहब रोक लेते हैं, तो मेरा काम ही नहीं हो पा रहा। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका झूठ बोलने की आदत है बस।